आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। थर्ड ग्रेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके ये टॉपिक है, राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय और निःशुल्क प्रवेश। देखो, कोई सा भी टॉपिक हो, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक पहले शुरू होने से पहले ही कि इसमें आपको अधीनस्थ बोर्ड RSSB ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसके बाद में आपको ये भी नहीं लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। जब आप ऐसी तैयारी करते हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में जो क्वेश्चन आना है वो 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और 3 में से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 500% आपके है कि इन 3 में से ही एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, शायद बहुत कम होते हैं कि आप पढ़ाई करते हो कि जो पहले ही बता देते हैं कि इसमें से ये क्वेश्चन आएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब कोई ऐसा सोचेगा कि आपके पास तो पेपर आ गया तब पहले बता रहा हूँ, ऐसे नहीं। जब आप खुद अध्ययन करते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिक पता चल जाती है। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रवेश का, ठीक है। प्रवेश, जो राजस्थान में मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय है उसमें जो निःशुल्क प्रवेश है वो ध्यान रखना, वो RT की जो धारा है, RT एक्ट की धारा, वो 12(1) गे में है, ठीक है। समझ में आ गया? RT एक्ट की धारा 12(1) गे में जो निजी विद्यालयों में जो एंट्री लेवल कक्षा में जो 25% जो सीट्स होती है वो दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त बच्चों के लिए, असुविधाग्रस्त बच्चों के लिए प्रवेश देकर उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है, वो पूरी कराना। तो प्रवेश के लिए RT की धारा 12(1) गे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रवेश पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो गैर सरकारी विद्यालय में जो फीस का आपके पुनर्भरण है वो RT की धारा 12, उसमें 1 था प्रवेश में, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और RT जो नियमावली 2011 है उसका जो नियम है 11, इसमें आपके फीस पुनर्भरण है। RT 2009 में पूछे तो 12(2), RT 2011 वाले में पूछे तो 11 नियम, ये फीस पुनर्भरण से संबंधित है, ठीक है। और इसी के साथ आप ये ध्यान रखना, जो निजी विद्यालयों में जो प्रवेश था, जो प्रवेश सत्र है वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, वो आपके 2012-13 था, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछते हैं कि प्रवेश जो निजी विद्यालय में प्रवेश सत्र कौन सा था, 12-13। और अब देखो 13 और 14 के बाद इसको क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, और 14 और 15 सत्र में इसमें लॉटरी सिस्टम शुरू कर दिया, ठीक है। और वर्तमान में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, निजी विद्यालयों में जो लॉटरी सिस्टम है निःशुल्क प्रवेश, तो ध्यान रखना 40,000 निजी विद्यालयों में ये वर्तमान में संचालित है, 40,000 निजी विद्यालय, ठीक है। और इसके अलावा अब अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी चलेंगे। देखो, जो निःशुल्क प्रवेश है ये अक्सर पूछ लेते हैं कि जो निःशुल्क प्रवेश है वो आपके निजी विद्यालय में अपने विद्यालय में संचालित जो एंट्री कक्षा है वो आपके PP3 प्लस कक्षा 1 से 25% कुल प्रवेश बालकों के 25% सीटें इनको मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। एंट्री कक्षा है PP3, वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको PP4, PP5, तो ध्यान रखना PP3 क्लास 1। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन बचता है, वो इस वीडियो के मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आया तो वो तो 100% आना ही आना है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। बहुत कम होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का पता चल जाए कि यही आना है। देखो, अब फटाक से इसको अपन कर लेते हैं इसके क्वेश्चन।
2009 के अनुसार किस धारा में गैर सरकारी विद्यालयों में एंट्री लेवल कक्षा 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश आ गया? याद करो, निःशुल्क प्रवेश 25%, तो 12(1)(ग, ठीक है। वह क्या अपनी बुक में दे रखी है, जिसने नहीं पढ़ी पढ़ लेना। एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। गैर सरकारी विद्यालयों में फीस पुनर्गणन, याद करो, फीस पुनर्गणन मैंने क्या कहा था, 12(2) ये रहा। और RT नियमावली में 2011 में नियम 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, RT 2009 12(1)(ग क्या था? प्रवेश के लिए था। गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश 76 मैंने बता दिया था, प्रवेश 76 2012-13 में। 13-14 में क्या था, याद करो, 13-14 में मैंने आपको बताया था कि प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी थी। और 14-15 में क्या हुआ था, लॉटरी सिस्टम। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई सा भी क्वेश्चन करो आप, है ना, ऑनलाइन कर दिया। देखो फटाक से आपकी चीज़ें आंसर आ रही है। और 14-15 पूछेगा तो लॉटरी सिस्टम, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने हैं। अगला देखो, गैर सरकारी विद्यालय में RT 2009 के अंतर्गत इनमें से किन वर्ग में बालकों को निःशुल्क प्रवेश देते हैं? सबको पता है, असुविधाग्रस्त बालक और दुर्बल वर्ग बालकों को 25% सीटें रहती हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, RT के तहत निःशुल्क प्रवेश में प्राइवेट स्कूल पोर्टल किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC के सहयोग से, इम्पोर्टेंट है याद रखना, NIC के सहयोग से आपके प्राइवेट स्कूल पोर्टल शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बता दिया था, एंट्री लेवल कक्षा PP 3+, इसका मतलब है कि 3 वर्ष या 3 वर्ष से ऊपर हो सकता है, पर 4 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकता। बालक की आयु कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया, देखो 3 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, पर 4 वर्ष नहीं हो सकती, ठीक है। प्री प्राइमरी +3 है ना। और फर्स्ट में 6 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, और परंतु 7 नहीं हो सकती। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दुर्बल वर्ग के अंतर्गत जो बालक शामिल है उनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, RT के तहत देखो, निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावक अधिकतम कितने इच्छित विद्यालयों का विकल्प भर सकता है? देखो RT के तहत निःशुल्क जो प्रवेश है 25% सीटों के लिए जो अभिभावक है अधिकतम वो 5 विद्यालयों को विकल्प के रूप में चुन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, RT के तहत प्रवेश प्रक्रिया में यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी निःशुल्क नॉन RT एडमिशन नहीं होता तो क्या होगा? उस स्थिति में उस विद्यालय में RT के तहत प्रवेश नहीं लिया जाएगा। कि आपके भाई एंट्री कक्षा में निःशुल्क प्रवेश है ही नहीं, तो उस विद्यालय में अब RT के तहत प्रवेश नहीं लिया जाएगा, सीधी सी बात है। और इसमें कोई बड़ी रामायण नहीं है ना। देखो, किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी नॉन RT प्रवेश नहीं होता तो उस विद्यालय में RT प्रवेश नहीं लिया जाएगा, ठीक है। कोई भी रटने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। RT के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो कैचमेंट एरिया के किसी भी विद्यालय में आप ऑनलाइन कर सकते हो। और जो निःशुल्क सीटें हैं वो कैचमेंट एरिया क्या होता है, जो आसपास का क्षेत्र होता है, गाँव में ग्रामीण, शहरों में शहरी निकाय में ये एडमिशन होंगे, बाहर वालों को नहीं लिया जाएगा। गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटें पर प्रवेश है तो ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल ध्यान रखना www.rajpsp.nic, मैंने कहा था ना NIC के सहयोग से nic.in, तो ये ध्यान रखना RajPSP, ठीक है। गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदनों का पोर्टल ये आपके सामने है, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 13, RT के तहत निःशुल्क प्रवेश के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। बालक का जन्म प्रमाण पत्र न होने पर आंगनबाड़ी वाला चल जाएगा, ठीक है। बालक को पूर्व RT के तहत प्रवेश ले चुके हैं तो ऐसे बालक पुनः आवेदन नहीं कर सकते। एक बार कर लिया तो फिर नहीं कर सकते। अगला देखो, किसी भी स्थिति में विद्यालय में संबंधित शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाला बालक उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र होगा। मैंने बता दिया, ग्रामीण निकाय शहरी निकाय के अंदर वाला होगा, बाहर वाला एक भी नहीं होगा,
ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। लॉटरी दिनांक से पूर्व दिनांक के दस्तावेज मान्य होंगे। लॉटरी दिनांक से पूर्व के जो दस्तावेज है वही आपके मान्य होंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14। RT 2009 की धारा 2(12)(2) क्या था? याद करो, फीस पुनर्भरण। यदि किसी प्राइवेट स्कूल ने सरकारी से रियासती दर पर निःशुल्क जमीन भवन सामग्री ले रखी है और किसी संख्या विशेष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य है, तो शुल्क के पुनर्भरण का हकदार कौन होंगे? नहीं होंगे, वे हकदार तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, RT 2009(12)(2) के अनुसार यदि कोई प्राइवेट स्कूल ने सरकार से रियासती दर पर या निःशुल्क जमीन भवन सामग्री ले रखी है और किसी भी संख्या विशेष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य है, तो क्या वे शुल्क के पुनर्भरण के हकदार है? वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, जो सरकार से ज़मीन वगैरह ले रखी है। विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण वर्ष में कितनी बार किया जाता है? तो फीस का पुनर्भरण वर्ष में 2 बार किया जाता है। 2 बार। कितनी बार भाई? 2 बार। और अभिभावक 5 बार वहाँ विद्यालयों में अलग अलग विद्यालय भर सकता है और फीस पुनर्भरण 2 बार है। शिक्षा विभाग राजस्थान में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई है? लॉटरी सिस्टम मैंने बता दिया था। लॉटरी सिस्टम चली थी 2000 आपके 14-15 से। याद आ रहा है? ठीक है, अगला देखो, PSP पोर्टल। उसमें जो वेबसाइट होती है ना, प्राइवेट स्कूल पोर्टल के माध्यम से कौन सा कार्य ऑनलाइन नहीं किया जाता? गैर विद्यालयों में प्रवेश ले लो, विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन मॉनिटरिंग कर दो, गैर सरकारी विद्यालयों में फीस पुनर्भरण कर दो। 12(2) में फीस पुनर्भरण। ठीक है, याद रखना। और वैसे RT 2011 में नियम 11 शिक्षकों नियुक्ति, इससे क्या मतलब है ना, ये इसका नहीं है, तो ये D नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही आपके सामने है, PP3। ठीक है, कक्षा 1 में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत सीमा तक प्रवेश आपको पता है? 25% जो दुर्बल वर्ग और एस विद्याग्रस्त बच्चों को लिए जाते हैं। RT 2009 और राज्य नियम 2011 के प्रावधानों की पालना में निजी विद्यालय में जो प्रवेश एंट्री कक्षा। ठीक है, अगला है RT के तहत प्रवेश में लॉटरी में किसको प्राथमिकता मिलेगी? अनाथ और दिव्यांग जो एस विद्याग्रस्त बालक है उनमें अनाथ और दिव्यांग बच्चों को। एस विद्याग्रस्त बालक के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? अनुसूचित जाति, SC वाला आएगा, अनाथ बालक आ गया, HIV वाला आ गया, ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है, अधिक नहीं कम होनी चाहिए। बालक का जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में इनमें से कौन सा दस्तावेज मान्य नहीं होगा? जन्म प्रमाण पत्र नहीं तो नर्स वाला दिखा दो, आंगनबाड़ी वाला दिखा दो, आधार कार्ड दिखा दो, तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा भाई। RT में प्रवेश बालक की आयु गणना किस तारीख को? RT में प्रवेश की बालक की आयु गणना किस तारीख को की जाएगी? तो 31 जुलाई। RT शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश की आयु की गणना 31 जुलाई को ही की जाएगी। 31 जुलाई। जो बच्चे 31 जुलाई तक न्यूनतम 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं वे कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। 6 वर्ष पूरे हो गए 31 जुलाई तक। निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु का सबूत होगा तो आधार कार्ड, अस्पताल कार्ड सारे हो जाएंगे ना। फीस पुनर्भरण याद करो 12(2) नियमावली में 11 के लिए सत्य कथन बताओ। भौतिक सत्यापन के बाद दावा प्रपत्र के आधार पर पुनर्भरण किया जाता है, यह सत्य बताना है आपको। सही बात है। पुनर्भरण सीधे ट्रेजरी के माध्यम से विद्यालय में खातों में ऑनलाइन किया जाता है। पुनर्भरण वर्ष में 1 बार होता है, 1 नहीं 2 बार होता है भाई, है ना। पुनर्भरण राज्य सरकार में द्वारा तय की गई राशि के अनुसार होता है। सही बात है। RT के तहत बालकों की आय संबंधी दस्तावेज से संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। बालकों की आय जन्म और मृत्यु रजिस्टर अधिनियम 1969 के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र है वो मान्य होंगे आय के लिए। अस्पताल नर्स के लिए माता पिता का शय पत्र
ठीक है। राशन कार्ड निवास का सबूत है, आयु का नहीं, तो इसको आयु करना, आयु के सबूत में जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। अस्पताल वाला हो जाएगा, माता पिता का हो जाएगा, राशन कार्ड मान्य नहीं होगा। गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन दलों का गठन किया जाता है। जो गैर सरकारी विद्यालय में भौतिक जो सत्यापन है वो जिला शिक्षा अधिकारी करता है। गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों में प्रवेश सत्यापन और पुनर्भरण कार्य सतत मॉनिटरिंग की जाती है, तो डीओ और सीबीओ के द्वारा। ये आपके जो पुनर्भरण की प्रोसेस है वो डीओ के द्वारा या सीबीओ के द्वारा की जाती है, ठीक है। गैर सरकारी विद्यालय आरटी 2009 के अंतर्गत किन वर्गों के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देते हैं? वही असुविधाग्रस्त बच्चों के लिए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा असुविधाग्रस्त बच्चों का समूह नहीं है? SC ST, 2.5 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगला है कि आरटी में प्रवेश के बाद बालक को निःशुल्क शिक्षा किस कक्षा तक प्रदान की जाएगी? प्रारंभिक शिक्षा तक, 1 से 8वीं तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाई जाएगी। आरटी के तहत बालक की आयु के प्रमाण पत्र माता पिता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र कब मान्य होंगे? केवल जन्म प्रमाण पत्र और आंगनबाड़ी अभिलेख न होने पर जो आपके माता पिता का शपथ पत्र है, एफिडेविट चल जाएगा, जब जन्म प्रमाण पत्र और आंगनबाड़ी नहीं हो। आरटी के तहत बालक में निवास संबंधी प्रमाण पत्र में कौन सा दस्तावेज मान्य नहीं है? राशन कार्ड, मूल निवास, माता पिता आधार कार्ड, बैंक पासबुक नहीं चलेगी। वीर बाला कालीबाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना के तहत आरटी में प्रवेशित बालिकाओं को किस कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? वीर बाला कालीबाई भील मेधावी फीस पुनर्भरण योजना में आरटी में प्रवेशित बालिकाओं को 12 क्लास 9 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। 9 से 12, तो ये ध्यान रखना, बजट 2022-23 की है, 9 से 12। इसमें कक्षा 8 में अधीनस्थ समस्त बालिकाओं को 9 से 12 तक फीस पुनर्भरण पोर्टल व्यवस्था की गई है। तो ये वाला टॉपिक अपने पहले कर लिया था। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य की प्रमुख संस्थाएं हो गया, और राजस्थान में प्राप्त निजी जो विद्यालय है उसमें जो निःशुल्क प्रवेश वाला टॉपिक है वो अपन ने पूरा कर लिया। पर मैंने आपको शुरू में कहा था 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 1 क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखो, तो मैंने आपको कहा था लास्ट में मैं बताऊंगा, तो लास्ट वाला एक क्वेश्चन ये आता है जो एग्ज़ाम में आपको PYQ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब देखो, ये इसमें ऑब्जेक्टिव में नहीं था, पर जब मैंने पूरा अध्ययन करा तो मुझे लगा कि क्वेश्चन ये बन सकता है, और एक बार बना हुआ भी है, ठीक है। देखो, जो कि लास्ट क्वेश्चन निःशुल्क प्रवेश से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा रोस्टर एंट्री कक्षा, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको बनेगा निःशुल्क प्रवेश से वो रोस्टर एंट्री कक्षा से बनेगा। कैसा क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे देगा कि कोई विद्यालय है, ठीक है, उसमें आपके 40 बालक है। कोई विद्यालय है जिसमें 40 बालक है, तो आप बताओ उसमें जो निःशुल्क जो प्रवेश है, ठीक है, उसमें कितने स्टूडेंट होंगे? जो निःशुल्क प्रवेश है उसमें कितने स्टूडेंट, कितने विद्यार्थी आएंगे, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन आपको दे दिए कि 8, 10, 11 और आपके डी ऑप्शन दे दिए 12। ये आपके सामने ऑप्शन है। बताओ, कोई भी विद्यालय में 40 बालक है तो आरटी अपन जो रोस्टर पद्धति के अनुसार जो 25% निःशुल्क बालकों के लिए सीटें हैं उनमें कितने बालक आपके जो निःशुल्क प्रवेश उनका लिया जाएगा? 8 है, 10 है, 11 है, 12। निःशुल्क प्रवेश आपको बताना है कितने स्टूडेंट का होगा। तो ऐसे में ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे में आप ध्यान रखना, सीधा सा इसका जो आंसर बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता, आंसर आएगा इसका 11, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे, देखो 1 सेकेंड बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। देखो 11 आंसर कैसे आएगा, सीधा सा आप याद रखना, सबसे पहले जो सीट होती है वो सामान्य प्रवेश होता है। पहला बच्चा आया तो सामान्य बच्चा,
दूसरा जो बच्चा प्रवेश लेगा वो आपके निःशुल्क प्रवेश लेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या है, तीसरा चौथा ये सामान्य है, ठीक है। फिर वापस जो पांचवा बच्चा आएगा, मैं आगे आपको ट्रिक भी बता दूंगा इसकी, तो हमेशा आपको याद रहेगी, वो निःशुल्क प्रवेश लेगा। फिर आपके 3 छोड़ देना, 9वां जो आएगा वो निःशुल्क प्रवेश लेगा। समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन यहीं आ जाए कि एक विद्यालय में 9 स्टूडेंट है तो निःशुल्क प्रवेश वाले कितने हैं, 1 2 3। 9 स्टूडेंट है तो 9 विद्यार्थी है तो 3 को निःशुल्क लिया जाएगा, ठीक है। अब हर में 3-3 का गैप चलेगा, 3 के बाद में अगला जो आएगा वो 13 आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो याद रखना, पहला निःशुल्क प्रवेश 2 पे, दूसरा 5 पे, 3 का डिफरेंस हो गया, तीसरा आपके 5 के बाद में 9 पे, फिर आपके 13 पे, फिर आपके 17 पे, फिर आपके 21 पर, फिर 25 पर, फिर 29 पर, फिर 33 पर, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, फिर 37 पर और फिर 41 पर। पहले में 3 का डिफरेंस, फिर आपके 4 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 29 4 33, 33 4 37, 37 4 41। एक बार 3 का डिफरेंस है, फिर आपके 4 4 का ये क्रम चलता रहेगा। तो अगर कोई भी विद्यालय है उसमें 40 स्टूडेंट है, 40 विद्यार्थी है, तो 11 जो प्रवेश है वो निःशुल्क होंगे। 11 कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, जो कि 41वां होगा वो भी निःशुल्क होगा, ठीक है। ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% मिलेगा भाई, ठीक है। तो ईमानदारी से ज़रूर बताना कि क्लास में बहुत मेहनत से क्लास बनती है, तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी क्लास लगी है। धन्यवाद आप सभी का।